नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज़ मार्केट 24, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें भारत में ओमिक्रॉन यानी कोविड-19 के नया जो वेरिएंट है उसकी वजह से भारत का जो आंकड़ा है वो 100 के करीब पहुंच चुका है और जिसमें भारत के अलग अलग जगहों पर ओमिक्रॉन के काफ़ी हद तक केस देखे गए हैं। जानते हैं किस जगह पर यानी कौन से राज्य पर ओमिक्रॉन के काफ़ी हद तक केस देखे गए हैं, जानते हैं किस जगह पर यानी कौन से राज्य में कितने केस ओमिक्रॉन के देखे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा केस जो देखने को मिले हैं वो पहली और दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा केस जहां पर थे वो जगह थी महाराष्ट्र, यानी 32 केस वहां देखे गए थे, 32 संक्रमित लोग देखे गए थे। इस बार भी महाराष्ट्र में जो ओमिक्रॉन का आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इस वक्त 32 ओमिक्रॉन के केस देखे जा रहे हैं। कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक में 8 केस हैं ओमिक्रॉन के जो इस वक्त सामने आ चुके हैं। केरल की बात करी जाए तो केरल में 5 केस ओमिक्रॉन के देखे गए हैं और राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 केस देखे गए हैं। दिल्ली में जानते हैं इनका आंकड़ा, तो दिल्ली में भी 20 केस इस वक्त संक्रमित लोगों के सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में अभी तक सिर्फ 1 केस सामने आया है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पे ही सिर्फ 1 केस ही इस वक्त सामने आया हुआ है। गुजरात में ओमिक्रॉन के इस वक्त 5 केस सामने आ चुके हैं और बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना में इस वक्त 8 केस सामने आ चुके हैं। चंडीगढ़ में जो इस वक्त देखा गया है ओमिक्रॉन का केस वो सिर्फ 1 देखा गया है। इस सारे केस को मिलाकर, सारे जो संक्रमित केस हैं इन सबको मिलाकर भारत का जो आंकड़ा है वो 100 तक करीब पहुंच चुका है, 99 तक हो चुका है, जो जल्द ही 100 को क्रॉस कर लेगा। और अनुमान लगाया गया है कि पिछली बार यानी पहली और दूसरी लहर में भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमित लोग देखने को मिले थे और इस बार भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र में इस वक्त 32 का आंकड़ा देखा गया है। और इनके प्रिवेंशन एंड इनकी रोकथाम के लिए काफ़ी हद तक रूल्स जो हैं वो लगभग हर राज्य में अपनाए जा रहे हैं। धारा 144 महाराष्ट्र में लग चुकी है, जो खबरों के अनुसार 31 तारीख तक लागू होगी और जितने भी महाराष्ट्र और मुंबई में जो गैदरिंग प्लान थे यानी शादियां और जितने भी इवेंट्स होने थे वो सारे खबरों के अनुसार कैंसिल कर दिए गए हैं। धारा 144 लग चुकी है, जिसकी वजह से एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एक वक्त इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। मास्क पहनने पर बहुत ही ज़्यादा पाबंदी मास्क ना पहनने पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जा रही है। मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मास्क ना पहनने पर लोगों पे फाइन लगाए जा रहे हैं और सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, हर राज्य के यही हाल है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आपको हो सकता है भारत में देखने को और भी ये आंकड़ा मिले। लेकिन साथ ही कोविड की जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की वजह से ही इस वक्त हो सकता है कि पिछली बार की तरह लॉकडाउन का सामना शायद ही करने को मिले, क्योंकि जितना हम रोकथाम करेंगे, जितना हम प्रिवेंशन करेंगे, मास्क पहनेंगे, ज़्यादा जगह इकट्ठे नहीं होंगे, बिना मतलब के या फिर बिना किसी काम के अगर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो इस चीज़ को अभी भी रोका जा सकता है। तो हमारी आपको यही सलाह है कि इसके जो प्रिवेंशन है और लॉकडाउन की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने, सिर्फ ज़रूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और रेगुलर हाथ धोएं और ज़्यादा गैदरिंग में मत रहें, यानी एक जगह पर 5 से ज़्यादा लोग ज़्यादा देर तक इकट्ठे ना रहें। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।